हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंडस रेंजर ऑनलाइन क्लासेस। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से स्टडी करना है, ठीक है, और इकोनॉमिक्स का कौन सा पोर्शन है जो उसमें पढ़ना है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो वीडियो रहेगा मेनली कंसंट्रेटेड किसके लिए रहेगा, दैट इज़ फॉर CDS और CAPF, ठीक। एनडीए क्यों नहीं, क्योंकि एनडीए में सिर्फ क्या है कि मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं दैट इज़ फ्रॉम क्लास 9th और जो 10th की एनसीईआरटी की बुक है उससे। अब उसमें भी मैक्सिमम क्या आता है कि जीडीपी क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है और उसके साथ फैक्टर सर्विस क्या है, डिफरेंट इंडेक्सेस कौन से हैं, अंत्योदय योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस तरीके की कुछ जो आती हैं चीज़ें दैट इज़ मोस्टली कवर्ड इन क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी में है। और भूदान, ग्रामदान और ऐसी जो योजनाएं हैं वो उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एनडीए में क्या है कि जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है वो बहुत ही कम है, ठीक। इसमें कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी हम डिस्कस करते चलेंगे कि हमें कौन कौन से जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको कवर करने और कौन से कॉन्सेप्ट्स को आपको दिमाग में रख के क्या है कि इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी को पढ़ना है। बट टू नो व्हाट इज इंडियन इकोनॉमी यू नीड टू नो व्हाट इज इकोनॉमिक्स। बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कि जैसे अगर आप पहले अल्फ़ाबेट पढ़ते हो ABCD इस तरीके से, ठीक है, स्मॉल कैपिटल जो भी, उसके बाद ही फिर आप क्या करते हो कि स्टोरी या सेंटेंस फ्रेम करना स्टार्ट करते हो। सिमिलरली इंडियन इकोनॉमी या फिर जैसे कि इंडियन इकोनॉमी को पढ़ने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक। अब इसमें क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक। सबसे पहले चीज़ क्या है कि इसका फादर क्या है, फादर कौन है, ठीक है, या फिर इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। अब इसमें ओरिजिन फिर आपको कहाँ देखना है, एक तो वेस्टर्न कंट्रीज़ और उसके साथ साथ फिर क्या है इंडियन जो कॉन्टेक्स्ट में क्या किसी ने ऐसी फिलॉसफी दी थी क्या, ठीक है। अब इसमें काफ़ी लोग बोलेंगे चाणक्य को, नहीं तो दैट इज़ उनका क्या था, वो तो उनका पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स था, ठीक है, वो भी आता है। बट वो मैक्सिमम क्या था कि जो एक किंग होता है उसके आसपास की जितनी इकोनॉमी है किस तरीके से होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें दैट विल बी कवर्ड इन पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। तो हमें जो बस हाँ पता होना चाहिए कि हाँ इंडिया में भी ऐसा कोई फिलोसोफर था जिसने भी ऐसे कुछ फिलोसफी दी थी। हाँ जैसे मॉडर्न जो कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ करेंगे तो वो कौन होगा, तो एडम स्मिथ होगा, ठीक, रिकार्डो होगा, माल्थस होगा, ठीक है। उसके बाद केन्स आएंगे, मतलब मल्टीपल इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक। तो इनके नाम पता होने चाहिए, इनकी बुक पता होने चाहिए। उसके साथ साथ अगर मान लो कि अभी किसी को उस फील्ड में इकोनॉमिक्स में नोबेल मिल जाता है तो ये पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स था, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स था, एनवायरनमेंट या सोशल इकोनॉमिक्स था, कौन सा इकोनॉमिक्स का किस में उसको नोबेल मिला है, इस तरीके से। तो पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए क्या कि फादर कौन है, ठीक। उसके बाद फिर क्या है कि थोड़ी सी फिलॉसफी पता होनी चाहिए। फिलॉसफी में या फिर क्या है कि इनके जो थॉट्स हैं जो इकोनॉमिस्ट के, उनके कौन कौन से, कि कार्ल मार्क्स की क्या फिलॉसफी थी, ठीक है, कार्ल मार्क्स है, ठीक। उसके बाद जो है केन्स, ठीक है। उसके बाद एडम स्मिथ ने क्या कहा, ठीक, केन्स ने क्या कहा, इनके बारे में कुछ पता होना चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमीज या फिर आप कह सकते हो टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, ठीक है। ये तो एक सब्जेक्ट हो गया, मतलब जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है उसकी हिस्ट्री कि किस तरीके से ये बढ़ती है या प्रोसीड करती है, ठीक है। मैं लास्ट में बता भी दूंगा इसको कहाँ से पढ़ना है, और उस बुक के अलावा बाकी आपको चीज़ें कवर नहीं करनी है, दैट विल कवर मोस्ट ऑफ योर टॉपिक्स, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स हो गए, केन्स हो गया, एडम स्मिथ हो गया, उसके बाद फिर आप टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज पढ़ लोगे, ठीक। अब उसके बाद फिर क्या हो गया, आपको ये पता चल गया कि अच्छा ये इसकी हिस्ट्री है, ये इसकी जो मेन चीज़ें हैं इसमें डिस्कस हो गई हैं। उसके बाद पूरी की पूरी जो इकोनॉमिक्स है या फिर जो उसका जो कोर जो कॉन्सेप्ट है किस लिए पढ़ा जाता है या क्यों यूज़ किया जाता है, मतलब हमें रिक्वायरमेंट ही क्यों है इकोनॉमिक्स पढ़ने की। तो सबसे बेसिक चीज़ स्कैरसिटी, ठीक है, या फिर कह सकते हो क्या कि हर चीज़ों की कमी है, ठीक। जैसे जो रिसोर्सेज हैं देर क्या है, स्केयर, बहुत कम है, बहुत कम है, लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अब क्योंकि ये लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज है और उसको मैक्सिमम लोगों के वेलफेयर के लिए यूज़ करना है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ क्या है, सोशल वेलफेयर, ठीक। सोशल वेलफेयर करना है लिमिटेड रिसोर्सेज से, ठीक है।
मतलब कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ विद इन फ्यू हैंड्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि रिच और पुअर के बीच में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इस तरीके की जो एनोमली है वो नहीं क्रिएट होनी चाहिए। तो सोशल वेलफेयर होना चाहिए मेन चीज़। बट सोशल वेलफेयर भी कैसे करोगे, ठीक है, जैसे मान लो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में 100 टन ये सिर्फ क्या है, गोल्ड बचा है, ठीक, 100 टन गोल्ड है, 7 बिलियन पॉपुलेशन है। अब ये सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। एक जो ग्रीन ग्रोसर है उसको भी चाहिए, रिलायंस इंडस्ट्री के जो ऑनर है उसको भी चाहिए, सबको चाहिए, ठीक है। तो पेइंग कैपेसिटी के ऊपर ऑब्वियस है डिपेंड करेगा, बट क्या है कि सबको मिलना चाहिए, ठीक। अब 7 बिलियन में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तभी ये बहुत ही कम होगा, ठीक, बट हमें इसको सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रिसोर्सेज आर स्केयर, सोशल वेलफेयर भी करना है, बट कैसे करना है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। जो रिसोर्सेस है इसका एलोकेशन कौन करेगा, मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दो लोग हैं, कौन, एक आप कह सकते हो गवर्नमेंट, ठीक है, और दूसरा फिर कौन हो सकता है, मार्केट ओन या फिर जो हैं कैपिटलिस्ट हैं, ठीक। आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे इकोनॉमिक्स के तो उसमें पढ़ लोगे कि कैपिटलिस्ट कौन है, सोशलिस्ट कौन है, ठीक है, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करती है। अब किसी जगह इन सारे के सारे रिसोर्सेस और सर्विसेज या सोशल वेलफेयर का काम गवर्नमेंट करती है, और किसी जगह क्या होता है, मोस्टली वो मार्केट कंट्रोल होता है, या मैक्सिमम वो कैपिटलिस्ट उनके हाथ में होता है, गवर्नमेंट बहुत लिमिटेड चीज़ें ही अपने पास रखती है, ठीक है। ये करना है, और उसके साथ साथ मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट आपको हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते अपने दिमाग में रखनी है। उसके बाद फिर एक चीज़ रखनी है आपको याद में, क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि अगर किसी एक चीज़ के लिए आप दूसरी चीज़ को सेक्रीफाइस कर देते हो। फॉर इंस्टेंस आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक है, और आपको काफ़ी भूख लगी है, ठीक, तो उसमें क्या हो सकता है कि इसमें दो चीज़ें मिल सकती हैं आपको। क्या हो सकता है कि आप ये चिप्स खरीद सकते हो, दूसरी चीज़ ये है कि आपने क्या किया कि पार्ले जी खरीद लिया, ठीक है। दो चीज़ आपके पास ऑप्शन है, बट आपके पास सिर्फ 10 रुपये हैं, या तो आप 10 रुपये का चिप्स खरीद लो या पार्ले जी खरीद लो। बट क्योंकि अगर आप टेस्ट से गवर्न है, मतलब आपको टेस्ट ज़्यादा मैटर करता है, देन यू नीड टू सेक्रीफाइस दिस बिस्किट, ठीक है। और आपको पता है कि अगर मैं बिस्किट कंज्यूम करूंगा तो मुझे मेरी जो यूटिलिटी है, जो मेरा सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो मैक्सिमम होगा, और जो मेरी भूख है वो खत्म हो जाएगी। बट प्रॉब्लम क्या है कि मैं चिप्स नहीं खरीद पाऊंगा। सिमिलरली गवर्नमेंट क्या करती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए, डिफेंस और एजुकेशन, ठीक। हमें पता है गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पैसे हैं, तो या तो वो डिफेंस में मैक्सिमम उसको यूटिलाइज करे, या तो एजुकेशन में यूटिलाइज करे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर जगह लगता है। जब आगे क्या है कि आप टाइप ऑफ गुड्स पढ़ोगे, ठीक है, और उसके साथ साथ जब बजट पढ़ोगे, बहुत सारी चीज़ों में ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बार बार आता रहेगा। तो हमारे पास बेसिक चीज़ें कौन कौन सी आ गई, पहला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेकेंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है, और जो थर्ड है टाइप ऑफ इकोनॉमीज, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या करनी है आपको, पढ़नी है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ये चीज़ें। ये एक्चुअली क्या है कि बेसिक है, बेसिक जिसके बेसिस पे आप क्या करोगे, अपने सब्जेक्ट का फाउंडेशन रखोगे, ठीक। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसके वजह से हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ रहा है। अगर चीज़ें स्केयर होती ही नहीं और लिमिटेड होती नहीं तो हमें पढ़ना नहीं पड़ता, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिव क्या है, पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सोशल वेलफेयर, ठीक है, समाज का भला होना चाहिए, बस, ठीक। अब इसमें जो बुक आपको यूज़ करनी है दैट इज़ क्या है, उस बुक का नाम रमेश सिंह, ठीक, रमेश सिंह। इसमें इस बुक का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि उस बुक में मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे इकोनॉमिक्स का, या फिर जो कुछ उसमें एक थिंकर्स हैं या फिर इकोनॉमिस्ट हैं, तो वो बेसिक फाउंडेशन उसमें दिया हुआ है। यहाँ से आप क्या करोगे, जो सब्जेक्ट है, ठीक, जो सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स, उसके बारे में तो आपको बेसिक पता चल जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से क्या है कि अगर आप जब बीटेक करते हो तो आप क्या है कि मैक्सिमम उसमें या थ्योरी करते हो, बट जब आप वंस यू गेट
इंजीनियर, जब इंजीनियर बन जाते हो तो मैक्सिमम किसी इंडस्ट्री में प्लेस जाते हो, कहीं चले जाते हो, तो वहाँ पे क्या है कि आप प्रैक्टिकल करते हो। सिमिलरली जब आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, सिर्फ इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हो, ठीक है, तब तक तो उसके बेसिक नॉलेज ले रहे हो या फिर थ्योरी पोर्शन पढ़ रहे हो, और जब इसी इकोनॉमिक्स को पढ़ करके या फिर उसके नॉलेज को एक्वायर करके किसी एक कंट्री पे लगा दिया जाता है, किसी एक जोग्राफिकल यूनिट पे लगा दिया जाता है, तो उसको फिर हम कहते हैं इकोनॉमी बाय सर्टेन नेम। फॉर इंस्टेंस इंडियन इकोनॉमी, स्पेनिश इकोनॉमी, चाइनीज़ इकोनॉमी, ठीक है, किस तरीके से बिहेव कर रही है, ठीक। तो पहले आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, फिर जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ोगे तो इंडियन इकोनॉमी में आपको पहले क्या पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको बेसिक चीज़ें पता हो जाएंगी कि किस तरीके से इकोनॉमिक काम करती है या इकोनॉमिक्स में एग्जैक्टली चाहिए क्या होता है, ठीक। तो इसमें ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, हमें ये देखना है कि बेसिक क्वेश्चन आते कहाँ से। तो प्लानिंग कमीशन जब पढ़ोगे उसके साथ आप क्या पढ़ोगे, नीति आयोग, ठीक। उसके बाद फिर एनडीसी ये पढ़ोगे। उसके बाद जो पीसी है या जो प्लानिंग कमीशन, इनके हर साल के जो टारगेट थे, और किसको रोलिंग प्लान कहा जाता है, किसको प्लान हॉलिडे कहा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर इंडियन बैंकिंग सिस्टम, कौन सा बैंक कितना पुराना है, ऑनर कौन है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद फिर कंपनी के साथ साथ आपको मार्केट भी पढ़ना है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में पढ़ोगे, उसके बाद फिर जो फोर्थ टॉपिक होगा दैट इज क्या होगा, एग्रीकल्चर और लैंड रिफॉर्म, ठीक है। एग्रीकल्चर और लैंड रिफॉर्म, एग्रीकल्चर टॉपिक होगा दैट इट विल कवर इन ज्योग्राफी ऑल्सो, बट क्योंकि इकोनॉमिक्स का भी पोर्शन है तो आपको इसमें भी पढ़ना है। लैंड रिफॉर्म पढ़ना है, ठीक। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट बजट और इकोनॉमिक सर्वे, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, ये क्या है, आपके इकोनॉमिक्स के पिलर हैं, बेसिक फाउंडेशन है इंडियन इकोनॉमी के, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं पे आते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर लास्ट में जो होगा आपका स्कीम्स, क्यों, क्योंकि ये सोशल वेलफेयर के लिए होते हैं। सोशल वेलफेयर अगेन ऑब्जेक्टिव है किसका, इकोनॉमिक्स का, ठीक। तो इंडियन इकोनॉमी में हमें सबसे पहले ये चीज़ पढ़ना है। आप उस बुक में सारे के सारे ये टॉपिक्स दिए होंगे, आप इनको फाइंड आउट करके पहले पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद फिर क्या करोगे कि पास के क्वेश्चन आप देख करके लगाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या है कि इंडियन इकोनॉमी आपको पढ़ना है। और CDS वाले थोड़ा ध्यान देंगे, जो CDS दे रहे हैं, ये CAPF CDS के लिए दोनों है। CDS में जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से ज़्यादा आते हैं, मैक्रो से कम आते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे मैक्सिमम क्या होता है, टाइप्स ऑफ गुड, ठीक, गुड कितने टाइप के हैं, डिमांड और सप्लाई, ठीक है। उसके बाद यूटिलिटी क्या है, ठीक, ये सारी चीज़ें इसमें ज़्यादा आती हैं, तो माइक्रो आती हैं। क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स के दो सब्जेक्ट हैं, मतलब दो पोर्शन है, एक तो माइक्रो है, एक मैक्रो है, ठीक है। जब हम किसी एक सब्जेक्ट के या फिर मैटर को एक काफ़ी छोटे से कन्फाइंड एरिया में पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब बड़े उसको काफ़ी एस्पेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, या किसी एक बड़े इकोनॉमी को हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ज़्यादा क्वेश्चन किसमें आते हैं, CDS में, ठीक। उसमें जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं उसमें ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, यूटिलिटी ग्राफ है तो कभी डिमांड और सप्लाई का ग्राफ है, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। ये सारी चीज़ें हम क्लास में कवर भी कर चुके हैं। और जो ये फरवरी का CDS हुआ था, ठीक है, इसमें जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे मेजॉरिटी क्वेश्चन वो वहीं से आए हुए थे, ठीक। इवन बैंकिंग के क्वेश्चन भी जो हमने क्लास में डिस्कस किए थे मेजॉरिटी क्वेश्चन वहीं से आए हुए थे, ठीक है। अब वो बच्चों की गलती है, उन्होंने किया कि नहीं किया, बट क्योंकि क्वेश्चन थे और जिन बच्चों ने अटैम्प्ट किया है तो उन्होंने बताया कि सर ये क्वेश्चन तो एग्जैक्टली वही थे। ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स के थे वो क्लास में डिस्कस किए गए हुए ही आए थे, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे CDS में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे और CPF में कोशिश करेंगे इसको थॉरोली कवर करना है, ठीक है। थॉरोली देखो इकोनॉमिक्स में आपसे P मत सोचो कि बैंक है, टैक्स है या फिर ये सारी चीज़ें। स्कीम से लेके एग्रीकल्चर से लेके हर वो चीज़ क्या होती है जो आप अपने आसपास देखते हो, हर चीज़ वो क्या है कि इकोनॉमिक का ही पोर्शन है वो, ठीक। तो आगे की जो वीडियोज़ होंगी इसमें हम इसको और थॉरोली डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।